जय गुरुदेव। आज की कहानी एक ऐसे संपत्ति के बारे में है जिसको हम चिर संपत्ति कह सकते हैं। और जब जीवन में कुछ सही नहीं चलता, तब ये संपत्ति हमेशा आपके साथ रहेगी। इंश्योरेंस पॉलिसी की। ज्ञानदास जी अपने दोस्त के पास जाते हैं जो पेशवा के यहाँ काम कर रहे। पेशवा यानी एक ऐसा व्यक्ति जिनके अंडर एक काफी विस्तृत क्षेत्र है और वो राजा के रिप्रेजेंटेटिव की तरह वहां पे काम करते हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कारभार देखते हैं। और वो ज्ञानदास जी अपने मित्रों को बोलते, पेशवा से बात करा कि कुछ जॉब दिला दो। तो पेशवा के पास जाते हैं ज्ञानदास जी को लेके मित्र, और वो पेशवा पूछते हैं क्या आता है भाई ज्ञानदास तुम्हें। बोलते मुझे कुछ आता नहीं है। फिर पेशवा बड़े मुस्कुराते हैं, उस दिन उनका मूड अच्छा होता है। बोलते हैं भाई कुछ तो कौशल होगा, कुछ तो स्किल होगा। मेरे पास कोई स्किल नहीं। बड़े उनको वो लाई साहब हंसने लगते हैं, दरबारी ऐसा किस तरह से इंटरव्यू दे रहा है ये बंदा। तो उनको स्पष्ट वक्ता या वो उसका वो बड़ा अच्छा लगता है। पेशवा को उस दिन मूड अच्छा होता है, तो बोलते हैं ठीक है, ऐसे अपने पास काफी लोग हैं और तुम्हारा दोस्त है तो कहीं पे रख लो इसको, रहने खाने की व्यवस्था कर दो, सब ठीक रहेगा यहाँ पे कुछ दिन। तो ऐसे वो रहने लगता है। कुछ दिन जाते आते जाते पेशवा बात करते रहते हैं, और वो महल में रहता है पेशवा के गेस्ट की तरह, अतिथि अतिथि की तरह रह रहे हैं वो ज्ञानदास जी भी। तो वो अच्छी परिचय बन जाता है। तो कभी कभी जब ये जा रहे, अभी ये एक ही बंदा ऐसा है पूरे महल में जिसके पास कोई काम, ऑफिशियली कोई काम नहीं। तो कभी पेशवा को कहीं जाना है तो इसको साथ ले लिया, कहीं घूमने चले गए, साथ में चलो, कुछ नहीं काम तो चलो साथ में। तो ऐसे काफी पेशवा से नजदीकी बढ़ जाती है। तो कभी इनको भी कहीं पे जाना है तो वो पेशवा का रथ लेके जाने लगते हैं। तो ऐसा होता है। तो कुछ दिन बाद एक बार पेशवा दरबार में बैठे हैं, ज्ञानदास जी के पास तो कोई काम ही नहीं, वो भी बैठे हैं। पेशवा बोलते हैं वो एक दूर दराज का एक इलाका इलाका है, आदिवासी इलाका, बड़ा विस्तृत इलाका है। वहां पे बहुत सारे लोगों ने हमसे कर्जा लेके रखा है, कर्ज लेके रखा है। वो पैसे मिल दिए नहीं हमको। हमको 4 साल पहले पहले जाना था वहां पे, जाके उनसे पैसे लेने थे, पूरा हिसाब लेना था। अभी तक पैसे लिए नहीं हमने। और इतना दूर जाएगा कौन, हमें हम में से किसी को समय नहीं है। कोई तो जाके पैसे लेके आओ भाई। तो ज्ञानदास जी बोलते ठीक है, मैं ले, किसी के पास समय नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। तो राजा ये पेशवा बोलते ठीक है, आप जाओगे, जाओ चलो, इनको भेजते, थोड़े बहुत सैनिक भेजो और एक अकाउंटेंट लेके जाओ। सारे जो लोन है, जो कर्ज है, उनके सबके जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाओ और लेके आना, सबसे कर्जा लेके ही वापस आना, सारे करवा वसूल करके आना। बोलते ठीक है। तो ज्ञानदास जी जाने से पहले सब सैनिकों को इकट्ठा करते, सब इकट्ठा करते, जाने से पहले पेशवा जी के पास आके बोलते अच्छा वो जो पैसा इकट्ठा होगा उसका आपके लिए कुछ लेके आऊं क्या मैं। पेशवा बोलते ठीक है, देखो कितना पैसा इकट्ठा होगा, महल में घूमो, जो भी अच्छा लगे, आपको लगता है कि हमारे महल में नहीं है वो कोई भी चीज लेके आओ। पेशवा के लिए वो अमाउंट कुछ बड़ी नहीं है। तो जाते हैं ज्ञानदास जी वहां पे। आदिवासी सारे, बहुत बड़ा विस्तृत इलाका है, सब लोग साथ में आते हैं। सब किसान है, मजदूर है, सब लोग आते हैं। सबको पता है 4 साल 5 साल पहले का कर्जा है। 4 साल पहले देना था, अभी तक हमने दिया नहीं है। सब लोग अपने हिसाब से बहुत जितना हो सके देते हैं। ये सब नोट कर लेते हैं किसने कितना कितना दिया। सब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। फिर सैनिकों को बोलते हैं कि नहीं, जिन्होंने नहीं दिया उनके घर में जाओ, सोना वगैरह जो भी है, गोल्ड वगैरह, उसके थ्रू आप कर्जा वसूल करो। जाके सब वसूल होता है। ये पूरे प्रोसेस को वो प्रॉपरली नोट कर लेते हैं। और देख रहे होते हैं कि ये सारे किसान हैं, ये सारे गरीब लोग हैं और बड़े पीड़ा से ये सब दे रहे हैं। तो ज्ञानदास जी अनाउंस करते हैं हमारे पेशवा के तरफ से एक आदेश है। क्या आदेश है? जितना भी आप लोगों से लिया है आप सबको लौटा दिया है वापस। सारे जितने भी गांव वाले हैं एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे अभी 5 मिनट पहले तो लिया भाई, सारे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया, वापस दे रहे, सबको वापस दे देते हैं। और बोलते एक और आदेश है पेशवा के तरफ से, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमीन पे रख के उनको आग लगा देते हैं ज्ञानदास जी, और बोलते आपसे आज से आपका कर्जा माफ। वापस आते हैं पेशवा के पास। पेशवा को पूछते आ गए, क्या लाए मेरे लिए।
ये बोलते हैं आपके लिए मैं धर्म लेके आया। बोलते क्या? धर्म मतलब हम सब समझते हैं धर्म क्या है ना, सही समय पे सही व्यक्तियों के साथ सही व्यवहार करना, सही तरीके से व्यवहार करना। जो न्याय है, जो धर्म है, वो धर्म कोई खरीद के कैसे लेके आ सकता है? तो क्या धर्म लेके आए, मतलब क्या? पूरा वृत्तांत बताते हैं क्या क्या किया इन्होंने, किस तरह से फिर सब गांव वालों ने इनकी जय जयकार की, इनकी दुआ की इनके लिए, किस तरह से प्रार्थना की इनके दीर्घायु के लिए, सब बताते हैं। बोलते धर्म, ठीक है यार, जा भाई तू। उनको तो पता है, ये खुद ही बोलता है भाई कोई काम का नहीं है, हमने ही भेजा, जा भाई तू। तो चले जाते हैं। कुछ साल बीतने के बाद पेशवा राजा के दरबार में कुछ इस तरह से पॉलिटिक्स हो जाता है, राजकारण हो जाता है कि उस पेशवा के ऊपर से राजा अपना हाथ हटा लेते हैं, और उस पेशवा के कंपटीशन में जो दूसरे हैं उनको वहां पे आक्रमण करने के लिए वो सब आ जाते हैं, वो पेशवा की जगह लेने के लिए आ जाते हैं। पेशवा के ऊपर, उसके खुद के जीवन के ऊपर, उसके पूरे फैमिली के ऊपर बड़ा संकट आ जाता है। तो ये बोलता है अभी क्या करे, कहा जाए? ये सारे जो मेरे दरबारी है, ये सारे जो मेरे सैनिक है, ये सारे तो राजा के गुलाम है, राजा के नौकर है, कौन मुझे बचाएगा? तो ज्ञानदास जी बोलते आप मेरे साथ चलिए। थोड़े बहुत जो विश्वास के सैनिक है उनको लेके गुप्त दरवाजे से लेके जाके वो निकलते बाहर, और वहां पे वो जो गांव है, जो आदिवासी इलाका है, पहाड़ी दूर दराज का इलाका है, विस्तृत क्षेत्र है बड़ा, और वहां पे इनको वो लेके जाते हैं। हाँ, थोड़े से सैनिक रास्ते में जब ये होते हैं, थोड़े सैनिक आगे जाके पूरा उनका सूचना दे देते हैं। ये जो पेशवा है अपने फैमिली के साथ वहां पहुंचते हैं, देखते हैं उनके दोनों बाजू से वो जब उस गांव में, उस इलाके में एंटर कर रहे हैं, सब लोग पुष्प लेके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके ऊपर पुष्प डाल रहे हैं, उनका जय घोष कर रहे हैं, उनके लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, लोग आके उनके पैर छू रहे हैं। हाँ, ये सब देखते हैं। और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने उनके लिए एक बहुत सुंदर सा घर बना के रखा है, सजा के रखा है, रंगोलियां निकाली हुई है, और वहां पे रहते हैं तो सब लोग उनकी दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। राज राजापन गया, वो कुर्सी गई, पर लोगों के मन में जो उन्होंने जगह प्राप्त की थी, वो उसका उनको वैल्यू रियलाइज हुआ। तो ज्ञानदास जी के पास बैठते हैं और बोलते हैं आपने क्या, आपने याद है मुझे ये गिफ्ट किया, मुझे याद है आपने मुझे ये गिफ्ट किया था, धर्म गिफ्ट किया था। ज्ञानदास जी मुस्कुराते बोलते हैं आपके पास सब था, आपके पास अच्छे अच्छे घोड़े थे, महल में बहुत सारी सुख सुविधा थी, पर आप एक राज का कर्ता की तरह लोगों के ऊपर राज कर रहे थे, उनसे वसूली कर रहे थे। आप आपका जो जॉब है वो बिल्कुल सही निभा रहे थे, पर जो धर्म है, हाँ, वो वहां पे थोड़ा सा चूक हो रही थी, ऐसे मुझे लगा। तो ये बोलते भाई मुझे जिंदगी में जितने भी अभी तक गिफ्ट मिले हैं, ये धर्म का, ये न्याय का, ये आशीर्वाद का गिफ्ट जो तुमने मुझे दिया है, वो ऐसे वक्त में काम आ गया जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, जब नसीब ने मेरा साथ छोड़ दिया था। और हालांकि वो कुर्सी नहीं है मेरे पास, पर आज यहाँ पे जो भी मुझे एक राजा की तरह ही सब लोग ट्रीट कर रहे हैं, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। कुर्सी कब तक रहेगी, प्रतिष्ठा कब तक रहेगी, हमारे जीवन को थोड़ा, पैसा पता नहीं कब तक रहे, पोजीशन कब तक रहे। हाँ? You might be a chairman or a chairperson, but once that chair is gone, you are only a person. And how much people value that person is what is your real wealth. कुर्सी जब तक है, आप चेयरमैन हो ठीक है, बट जैसी वो चेयर हट जाती है, कुर्सी हट जाती है, वो मैन रह जाता है सिर्फ चेयरमैन में से। उस मैन को, उस आदमी को कितना लोग वैल्यू करते हैं, वो आपकी रियल वैल्यू है, वो आपकी रियल वेल्थ है, वो आपने की हुई चिरंतर नित्य जो आपके साथ रहेगी वो कमाई है। बहुत सिंपल चीज है। कर्म, हमारे अच्छे कर्म
लोगों से जिस तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं, वो कर्म अगर हम अच्छे बना के रखें, तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर कर सकता है। स्टोरी से और क्या सीखने को मिलेगा और आपने क्या सीखा, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करिए। ये स्टोरीज़ जितने ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हो, शेयर कीजिए और देखते रहिए श्री श्री गुरु पे स्टोरीज़। जय गुरु।